हमें पीओके चाहिए था और ये कह रहे हैं कि भारत को अब नया डॉक्ट्रिन मिल गया है, अपनी आत्मरक्षा और सुरक्षा की एक नई पॉलिसी और प्रोसेस मिल गई है। लो भाई, अब ये डॉक्ट्रिन तो नहीं चाहिए था। हकीकत ये है कि हमें डॉक्ट्रिन चाहिए क्योंकि हम हिस्टोरिकली एक एग्रेसिव आक्रामक देश नहीं रहे हैं और इसलिए हमारे पास युद्ध और आत्मरक्षा से संबंधित कोई बनी बनाई लिखित या अंडरस्टूड पॉलिसी, प्रोसेस और फ्लो ऑफ वर्क या फ्लो ऑफ प्लान नहीं था आज तक, जो अब हो गया, जिसे हम नया डॉक्ट्रिन कह रहे हैं। 1. इंटेलिजेंस इनपुट्स का प्लान बनाने में और एग्जीक्यूशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। 2. इनपुट्स के बेसिस पर प्लान्स कैसे बनाते हैं। 3. सबकी मदद से प्लान में अपने रिस्क को या जोखिमों को कैसे कम करते हैं, रिस्क को कैसे मिटिगेट करते हैं। युद्ध की रणनीति यानी वॉर स्ट्रैटेजी। हमारे जेट्स, हमारे मिसाइल्स, हमारे ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम की एक्चुअल वॉर टाइम में ट्रायल हो गई। लैब में ट्रायल करके ओके होना एक बात है, बट उससे बहुत बहुत बेहतर है कि एक्चुअल युद्ध स्थिति में हमारे हथियारों का ट्रायल हो और वो सफल निकले। ये हुआ। और एक चीज़ जो पहले कभी भारत सफलतापूर्वक नहीं करता था वो है कि संघर्ष के बाद या युद्ध के बाद पीआर, पब्लिक रिलेशंस एंड मार्केटिंग, ये बहुत आवश्यक है एक शक्तिशाली देश के लिए कि कोई भी एक्शन ले वो उसके बाद उसकी प्रॉपर मार्केटिंग हो और पूरी दुनिया जाने कि सफलता क्या मिली, चीज़ कैसे हुई और लीडरशिप कितनी मजबूत है, देश कितना सशक्त है। ये है पूरी की पूरी डॉक्ट्रिन जिसमें हर कोई शामिल है। इंटेलिजेंस एजेंसीज, नेता, मिनिस्ट्रीज, अफसर, लीडरशिप, सेना के तीनों विंग्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, पैरामिलिट्री और अन्य स्टेक होल्डर्स। Thank you very much. Keep liking my videos and subscribe to Small Things Matter.